हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन GTPAL के बारे में संपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज GTPAL? गटपाल। द गटपाल सिस्टम इज a shorthand way for health care provided to document and communicate a woman obstetric history, summarizing the number of pregnancy and outcome she had। मतलब इससे आसानी से पता चल जाता है कि वुमन की जो हिस्ट्री है, ओबस्टेट्रिक हिस्ट्री है, उससे इस रूल से आसानी से पता चल जाता है, इस सूत्र से, कि क्या कब प्रेग्नेंट हुई, कितनी बार अबॉर्शन हुआ, जो भी हिस्ट्री होती है ओबस्टेट्रिक से रिलेटेड, वो संपूर्ण जानकारी इस छोटे से सूत्र में आ जाती है। तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं? इसमें क्या है कि अलग अलग कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है। ये देखो समराइज किए हुए हैं, सब की डेफिनेशन देखेंगे अपन। ये देखो 5 कंपोनेंट है। जी मतलब ग्रेविडा, टी मतलब टर्म बर्थ, पी मतलब प्री टर्म बर्थ, ए मतलब अबॉर्शन और एल मतलब लिविंग चिल्ड्रन। अब सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ग्रेविडा में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ग्रेविडा होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ए वुमन हैज़ हैड इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी इफ एप्लीकेबल। इसमें क्या करंट प्रेगनेंसी है उसको भी काउंट करेंगे, और ऑल प्रेगनेंसी को काउंट करेंगे, चाहे वो फुल टर्म हो, प्री टर्म हो, अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज, जो भी है, सभी प्रेगनेंसी को इसमें काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर G2 लिखा है तो मीन्स द वुमन हैज़ प्रेग्नेंट ट्वाइस, और करंट में है, करंट में प्रेग्नेंट है तो भी वो गिना जाएगा। एक बार पहले क्या रिजल्ट आया उसका पता नहीं, और अभी प्रेग्नेंट है तो वो G2 लिखा जाएगा, और G5 मतलब 5 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, अब वो रिजल्ट क्या रहा उसका, उससे कोई मतलब नहीं है। जी मतलब ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। टी मतलब टर्म बर्थ। टर्म बर्थ मतलब जो फुल टर्म बर्थ होंगे वही काउंट किए जाएंगे। द नंबर ऑफ फुल टर्म डिलीवरी ए वुमन हैज़ हैड। और फुल टर्म बर्थ की डेफिनेशन क्या रहेगी फुल टर्म डिलीवरी की? 8 और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 37 वीक के पीरियड के बाद, और या 37 कंप्लीट होते ही जो भी बर्थ होगा उसको टर्म बर्थ कहेंगे। ए टर्म बर्थ इज 37 वीक्स टू 41 वीक्स प्लस 6 डेज ऑफ गेस्टेशन, इंक्लूड लाइव बर्थ और स्टीप बर्थ एट फुल टर्म। इसमें चाहे लाइव बर्थ हो या बर्थ के टाइम बच्चा है वो अलाइव हो, मतलब लाइव हो या जिंदा नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में वो अगर 37 के वीक के बाद डिलीवरी हो रही है तो उसको टर्म बर्थ में काउंट करेंगे। और अगर मल्टीपल बर्थ हो रहे हैं तो भी उसको टर्म 1 ही काउंट करेंगे। चाहे ट्विंस हो ट्रिपलेट हो, उसको 1 डिलीवरी काउंट करेंगे। एग्जाम्पल है, अगर T3 है, इसका मतलब है वुमन हैज़ डिलीवर्ड 3 बेबीज एट फुल टर्म। और T0 मतलब वू हैज़ नेवर हैड ए फुल टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ के अंदर 37 वीक्स के पहले और 20 वीक्स के बाद में है, उसको प्री टर्म बर्थ बोलेंगे। तो अगर वो लाइव बर्थ भी है 20 वीक्स के बाद में तो भी वो प्री टर्म बर्थ के अंदर आएगा। और मल्टीपल बर्थ है वो भी एक ही काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल है P1 मीन्स द वुमन हु हैज़ डिलीवर्ड 1 बेबी प्री टर्म। P0 मीन्स द वुमन हैज़ नेवर डिलीवर्ड प्री टर्म। अबॉर्शन के अंदर अंदर आता है द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी लॉस्ट बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इंक्लूडिंग मिसकैरेज एंड इलेक्टिव अबॉर्शन। तो इसमें
कोई सा भी अबॉर्शन हो, चाहे स्पॉन्टेनियस हो या इलेक्टिव हो, अगर 20 वीक से कम है तो वो अबॉर्शन के अंदर काउंट किया जाएगा। और अगर 20 वीक्स के बाद में अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन मतलब क्या, उसको स्टिल बर्थ बोलेंगे। 20 वीक्स के अगर बाद में होता है तो उसको अबॉर्शन के अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है A2 है तो मीन्स वुमन हैज़ 2 प्रेगनेंसी दैट एंडेड इन अबॉर्शन। A0 मीन्स वुमन हैज़ हैड नो अबॉर्शन। लिविंग चिल्ड्रन में जो लिविंग चिल्ड्रन है उनको काउंट करेंगे, चाहे वो महिला कितनी ही बार प्रेग्नेंट हुई हो, जो लिविंग चिल्ड्रन है वही काउंट करेंगे। L4 means woman has 4 living children. L1 means woman has 1 living children. तो अगर G4 लिखा हुआ है तो she has been pregnant 4 times including the current pregnancy. term birth 2 लिखा है तो T2 है लिखा हुआ है तो she has delivered 2 babies full term. preterm birth लिखा हुआ है 1 तो she has delivered 1 preterm baby before 37 weeks. अब वो A1 लिखा है तो she has had 1 miscarriage और abortion, और L3 लिखा है तो she has 3 living children. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ग्रेविडा इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट ऑलवेज इंक्लूड द करंट प्रेगनेंसी इफ एप्लीकेबल. टर्म बर्थ आर दोज एट और आफ्टर 37 वीक्स. प्री टर्म बर्थ आर दोज डिलीवर्ड बिफोर 37 वीक्स बट आफ्टर 20 वीक्स. Abortion refer to pregnancy that end before 20 weeks, including both miscarriage and elective abortion. Living children only count those children who are still alive at the time of documentation. तो G total gravida, T term pregnancy, P preterm pregnancy, A abortion और L living children. कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके तीनों एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।